सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि भारत अमेरिका का चमचा है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे पल भी आए जब भारत ने अमेरिका की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। कहानी शुरू होती है शीत युद्ध से, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा था अमेरिका, दूसरा हिस्सा था सोवियत यूनियन। उस टाइम भारत ने एक फैसला लिया कि वो किसी भी पावरफुल देश का गुलाम नहीं बनेगा, वह एक स्वतंत्र देश रहेगा। तभी से अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण ही रहे हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाता है, जिसमें अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। इतना कि अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइजेस नाम का युद्धपोत हिंद महासागर में सीधा भेज दिया था और भारत के लिए खुला संदेश था, लेकिन भारत उसकी बात भी नहीं झुका और भारत ने युद्ध जारी रखा और अंत में बांग्लादेश बना। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका इसके खिलाफ था। परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत उसके बाद भी झुका नहीं। भारत ने साफ कह दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वह किसी के आगे हरगिज़ झुकेगा नहीं। 2005 में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील होता है। इस समझौते से भारत को परमाणु ऊर्जा तकनीक तक पहुंच मिलती है और इसके दौरान ही भारत को परमाणु अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानना भी पड़ता है। और इसी की बात दुनिया कहती है कि तभी से अमेरिका के करीब भारत आ गया था। हाल ही के सालों में जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, तब अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल न खरीदे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया था कि वह देश हित के लिए कुछ भी कर सकता है और भारत ने रूस से आज भी तेल खरीदता है। तो आखिरकार सच क्या है? क्या भारत सच में अमेरिका के झुकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले ध्यान सुनिए इस बात को, क्योंकि भारत एक टाइम पहले अमेरिका के साथ खड़ा भी रहता था और जब उसे अपने हित की बात आती थी तब वो अमेरिका के फैसले को आगे वो झुका भी नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात वक्त ही बताएगा क्या भारत सच में अमेरिका के चमचा है। लेकिन नहीं, आज भारत किसी का कोई चमचा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहाँ दोस्ती स्थायी नहीं होती है, यहाँ हित स्थायी होते हैं। आज भारत खुद एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर है। आज की सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई है। आज हमें ऑयल खरीदने के लिए भी अमेरिका से परमिशन मांगनी पड़ रही है कि हम लोग ऑयल खरीद लें क्या। तब अमेरिका बोलता है हाँ खरीद लो, 30 दिन का समय दे रहा हूँ, उसके बाद ऑयल खरीदा तो मैं तुम पर टैरिफ लगा दूंगा। मतलब आज हम अपने खुद के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग खुद के डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। और अमेरिका का डेप्यूटी सेक्रेटरी आकर भारत पर क्या कहता है कि हम लोग भारत को कभी भी चाइना की तरह अपना कॉम्पिटिटर बनने नहीं देने वाले हैं। मतलब ऐसी चीज़ें आकर हमारे देश में कोई भी कुछ भी बोल रहा है। अब तो मुझे लगता है भारत को कुछ फैसले लेने ही चाहिए। जो यह फैसले 1900 के अंदर लेता था, आज 2026 आ गया है। अब भारत को ग्लोबल पावर बनना है तो अपने फैसले लेने पड़ेंगे और अमेरिका को बताना पड़ेगा कि भारत कमजोर है।